लखनऊ से हैं तहसीन जी, स्वागत है आपका। अजी तो हमें ये जानना था, जैसे हमारे बहनोई के दोनों पैर में सूजन एकदम से आ गई है, ये घुटने से लेके गट्टे तक। एक पैर में कम है और उल्टे पैर में कम है और सीधे पैर में बहुत ज्यादा है। तो उसकी आखिर वजह की, ना कोई चोट लगी है ना मतलब किसी कीड़े ने काटा है, तो आखिर उसकी वजह क्या है जो इतनी मतलब सूजन आ गई है। डॉक्टर के दिखाया है तो उन्होंने 5 दिन की दवा दी है, तो उसमें उन्होंने मतलब लाहौरी नमक से सिकाई के लिए कहा है और ट्यूब दिया, मेडिसिन दी है। तो अभी कम है, एकदम ही कम हुई है, तो उसकी वजह हमें जानना थी। और दूसरी चीज हमें ये जानना थी, जैसे परवल सब्जी होती है तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं, जैसे लौकी के होते हैं बीपी में कंट्रोल करता है, तो परवल सब्जी के क्या क्या फायदे होते हैं ये जानना था। बस ये 2 सवाल है। और आपका सवाल जी, पैर सूजे रहते हैं। देखिए, पैरों पर सूजन और दोनों पर आना, एक पर आना अलग बात हो सकती है, दोनों पर आना अच्छा नहीं है। तो अगर मेरे पैरों पर सूजन आए तो मुझे ये समझना चाहिए कि या तो कैल्शियम की कमी है या किडनी अपना काम अच्छी तरह नहीं कर रही, खून को साफ नहीं कर रही। ये 2 वजह होती हैं अक्सर। तो डॉक्टर ने जो दवा दी है उससे फ़ायदा है तो आप ले लीजिए, हफ्ता 15 दिन वो देंगे आपको दवा। और अगर किसी सूरत फ़ायदा ना हो तो किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, KFT जिसे कहते हैं, वो करा लें तो किडनी का फंक्शन पता चल जाएगा। और नहीं भी कराना चाहें तो या अभी भी उनको दे सकते हैं। अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रखें और 1 चुटकी नमक ज़ैतून, 1 चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिलाएं और आधा चम्मच अलसी खिलाकर ये पानी दिन में 2 बार पिला दें। इंशाअल्लाह उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। परमल, टिंडा और लौकी, ये सब आपस में रिश्तेदार हैं और लौकी जैसे ही फायदे इसके होते हैं। तो ये एक ख़ानदान के हैं, आप इसे लौकी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आंध्र से सुहाना जी, स्वागत है आपका। ये पहला सवाल ये है कि वो हकीम साहब ना एक बार एक कॉलर से बता रहे थे कि अनवांटेड हेयर के लिए परमानेंट इलाज कराना है तो हार्मोन्स का टेस्ट कराना होगा। जी, तो अगर किसी को हार्मोन्स अच्छे ही है, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अनवांटेड हेयर के लिए परमानेंट इलाज क्या होगा हकीम साहब की तरफ से? जी, दूसरा सवाल यह है कि मेरी अम्मी को उम्र ना लगभग 50 साल है, तो क्या उनको व्हाइट हेयर के लिए गोंद मोरिंगा काम करेगा? किस चीज के लिए? सफेद बालों के लिए सफेद मेरे बालों अम्मी के को गोंद मोरिंगा। हाँ, ठीक, उनकी उम्र 50 साल है लगभग। ठीक है मैम। हाँ, देखिए, इस उम्र में बाल सफ़ेद होते ही हैं, तो ये जिम्मेदारी नहीं कि वो काले हो जाएंगे, लेकिन बाल जिस चीज़ से उगते हैं वो है गोंद मोरिंगा, सफ़ेद वाला ही लें, असली वाला ही लें। और बालों को काला करने के लिए और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन इस उम्र में गारंटी नहीं दे सकते कुछ। लेकिन वो खाना बेहतर है बालों के लिए, दिमाग के लिए और आँखों के लिए। तो वो 3 चीज़ें ऐसी हैं जिससे जो लोग गोश्तखोर हैं वो फिश का कसरत से इस्तेमाल कर सकते हैं, मछली का। और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो अखरोट का कसरत से इस्तेमाल करें। और जो लोग गरीब हैं वो अलसी का इस्तेमाल आधा चम्मच सुबह शाम लें, तब बालों की स्याही में फ़ायदा हो सकता है। और ये वो मटेरियल है जो गोंद मोरिंगा सफ़ेद है, जो बालों को उगने में और उनको मजबूत करने में मदद करता है।
काले रहने में भी मदद करता है, लेकिन उम्र के हिसाब से हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। दूसरा हार्मोन्स के लिए पूछ रही थी। हाँ, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्मोन्स की, तो फिर देखिए बालें जो अनचाहे बाल निकलते हैं अक्सर ख़वातीन के, वो यहाँ मूंछों पे निकल आते हैं। वो किस नौइयत के बाल हैं, अगर वो रुआं है तो फिक्र ना करें। और ये जो आटा गूंथती हैं औरतें, ज़रा सख्त आटा गूंदें और उसमें इतना सा आटा निकालें, सख्त सा हो, ज़्यादा पतला ना हो। उसको देसी घी में ऐसे मिक्स कर लें थोड़े से, और वो उस जगह पर ऐसे रब किया करें रोज़ाना जहाँ पर बाल हैं। और अगर ऐसे बाल हैं जो जिनको रिमूव करना पड़ता है, तो फिर आप रिमूव करने के बाद लाहौरी नमक या रिमूव जब जिस दिन करें उस दिन लाहौरी नमक ऐसे हल्का सा लगाकर और छोड़ दें। ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि ये तेज़ाबी मादा होता है इसमें। बहुत ज़्यादा लगाने से वो जगह की खाल जल भी सकती है, तो ज़रा सा लगा के छोड़ दें जिस दिन रिमूव करें, और फिर अगले दिन भी लगाएं, 2-3 दिन लगा के फिर छोड़ दें। वो जगह जल भी सकती है, लेकिन इसका काम है कि वो जगह जहाँ पर बाल आते हैं रिमूव करने के बाद उनकी जड़ को जला देना इसका काम है। लेकिन बहुत एहतियात से करें, इससे आपकी स्किन को नुकसान ना पहुँचे। मैं दुआ करूँगा उनको फ़ायदा हो जाए। दवाइयों के इस्तेमाल से हमारे जो किडनी है उस पर इफेक्ट पड़ता है, क्या ये बात सच है? हाँ, देखिए ये 100% सच है कि जी। अगर हम कोई भी दवा केमिकल युक्त, ख़ासतौर पर एलोपैथ इस्तेमाल करते हैं, तो उस दवा का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि वेबसाइट पे, उन दवाओं की वेबसाइट पर, गूगल पर आप सर्च करें कि कोई भी मामूली दवा का भी कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होता है। लेकिन इंसान मजबूर है उन दवाओं को लेने पर जो बहुत जल्दी हमारी तबीयत अच्छी करती है, 1 घंटे में या आधे घंटे में हमें फ़ायदा पहुंचाती है। उसके अलावा कोई दवा भी नहीं है जो आपको फ़ौरन फ़ायदा पहुंचा दे। ख़ास तौर पर दर्द निवारक दवाओं की इंसान को ज़रूरत रहती है। बुखार उतारने की दवाओं की, एंटीबायोटिक दवाओं की, इन्फेक्शन की दवाओं की, स्टेरॉइड की ज़रूरत रहती ही है। तो एक तो कभी वो दवाएं इस्तेमाल करें तो तय कर लें कि आपको नुकसानात होंगे, और नुकसानात होंगे, लेकिन उसका पता चलेगा आपको बहुत दिन बाद, जब कभी हमारा लीवर बढ़ जाएगा, लीवर बड़ा हो जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा, या कभी किडनी में परेशानी आ जाएगी, तब हमें पता चलता है। कभी पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। तो किसी भी दवा को खाएं तो उसके साथ उसे नुकसान रोकने की दवा भी लेना बेहतर है, ताकि जो भी आप दवा खाते हैं उससे नुकसान ना पहुंचे। बेशुमार ऐसे लोग, यानी करोड़ों की तादाद में हैं, जिनको एलोपैथ दवा अगर नहीं खाएंगे तो उनकी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। ये भी तयशुदा बात है। किसी को ब्लड प्रेशर की दवा ज़िंदगी भर खानी है, किसी को कोलेस्ट्रॉल की खानी है, और किसी को दिल की खानी है, तो किसी को डायबिटीज़ की खानी है। लेकिन हर दवा नुकसान पहुंचा कर जाएगी, और बगैर इसके जी नहीं सकता इंसान। तो क्या ऐसा रास्ता हो कि हम और हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारी किडनी, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारा लीवर, सब सुरक्षित रहें? है एक तरीका। दवा जो खानी है खाइए, आपके जिस्म को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए एक नुस्खा है।
वो यूनानी है। अलसी सभी जानते हैं, हल्का सा भून कर रख लें, पाउडर बना कर रख लें। आधा चम्मच अलसी खाएं और एक चुटकी में जितना नमक जैतून आए वो पानी में मिलाएं और ये पानी पी लें। कम से कम एक बार ये ज़रूर करें। जो भी दवाएं केमिकल वाली इस्तेमाल करते हैं, आप हमेशा सुरक्षित रह सकते हैं।